वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर खेल वहाब रियाज साहब जो पूरी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, उसका एक फ्रेमवर्क ना सिर्फ बनाना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना, इस पर भी हमने उनको खासा एक्टिव देखा। क्रिकेट खेलना नहीं भूले और हमने देखा कि क्रिकेट भी वो बीच में ना जब वक्त मिल जाए तो खेलते हैं। और पीसीबी से दरख्वास्त भी की कि प्रैक्टिस के लिए उन्हें कैंप में बुलाया जाए। बिल्कुल जी, और बाकी खेलों पे भी जिस तरह साथ साथ वो तवज्जो दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं यूथ को कि वो खेलों के मैदान में वापस आए। तो वहाब रियाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे आप? वेलकम टू सबसे आगे। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वहाब सबसे पहले जानना चाहेंगे 90 डेज इस कुर्सी पर कितना अच्छा लगा, कितना चैलेंजिंग रहा? जरा हम अबूरी सेटअप की बात करते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई बिलीव के ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे अगर आप काम करना चाहें तो यू हैव अ लॉट टू ऑफर। और मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। एंड देखिए उनका एक विज़न था कि हम लोगों को सिर्फ बाकी जो हुकूमती मसाइल हैं उनके अलावा हमें जो स्पोर्ट्स है उसको भी ऊपर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वहाब कुछ ऐसा भी सोचा जब एज अ प्लेयर सोचते थे कि अच्छा हुकूमत को ये काम करना चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे खेलों की बेहतरी हो सकती है, और अब जब खुद आप हुकूमत का हिस्सा बने तो आपने सोचा कि नहीं, जो मैं सोचता था ना कि हुकूमत को करना चाहिए, यहाँ पे खास से डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग बेसिकली देखें, हम लोग जो भी देखते हैं या जो भी सुनते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, हम लोग उससे अपनी एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इंडिविजुअली किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे काम कितना हो रहा होता है या आप इसके पीछे कितना काम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जब मैं ख़ुद इस हुकूमत के इदारे में आया हूँ और इस इदारे में आके जो है वो मैंने इसका चार्ज लिया है, सो आई हैव कम टू नोन कि दिस इज़ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। सो बेसिकली क्योंकि विजन है ये हमारे सीएम का कि जी यू हैव टू केटर ईच एंड एवरीबडी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इक्वालिटी पे बिलीव करके सबको एक जैसे मौके फराहम करने हैं। सबकी प्रॉब्लम्स। वहाब आपके फैंस आपको क्रिकेट के मैदान में देखना चाहते हैं, आप टीम में वापसी कब है ये बताएं जरा। आई विश के जी मेरी टीम में वापसी हो। आई विश के आई कुड प्ले फॉर पाकिस्तान। दिस इज़ ओनली द होप जो अभी भी मुझे क्रिकेट खेलने पे मजबूर करी है, इवन दो आई कैन बी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एट द सेम टाइम। लेकिन डिपेंड ये करता है कि देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी टीम अच्छा कर रही है, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आई कैन मेक अ कम बैक ऑन इन द टीम। बट क्योंकि आपको पता है डिफरेंट लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ ही बेहतर होंगी। लेकिन अभी जो मुझे खुद से लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि मुश्किल है अनटिल अनलेस खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी आ जाए, कोई बेचारा हमारा लड़का कोई खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अनफिट हो, तो आई थिंक उसके अदर देन दैट अगर मैं देखूँ रियलिस्टिकली तो अभी मुश्किल है कम बैक। ओके, अब जरा बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की, जो शेड्यूल भी जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान का जो भारत का मैच है वो अहमदाबाद में होना है 16 अक्टूबर को। इसी तरह बाकी मैचेस भी, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर का हो, वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ 31 अक्टूबर का हो, वो चाहे फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 अक्टूबर का हो। इन मैचेस में ज़ाहिर है फोकस हमारा पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया है। एक दो सवाल इसमें, एक कि वो ग्राउंड कैसा होगा पाकिस्तान के, दूसरा पाकिस्तान वहां जाए ना जाए, ज़रा इस पर भी अभी हाँ है, चूंकि पीसीबी ने कहा है कि हुकूमत की रहनुमाई चाहिए इसमें कि पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी या कि नहीं जाएगी। देखिए मैंने इंडिया में वर्ल्ड कप का मैच खेला है 50 ओवर्स का 2011 में। आई थिंक द एटमॉस्फेयर विल बी क्रेजी। आप लोगों ने कभी इतना क्रेजीस्ट जो है ना वो क्राउड नहीं देखा होगा। मतलब आउट होगा तो इंडिया का तो पूरे ग्राउंड में खामोशी हो जाएगी, 1 लाख बंदा खामोश हो जाएगा, कोई आवाज़ नहीं होगी। लेकिन अगर उसी एक प्लेयर ने चौका मार दिया तो ऐसे लगेगा कि जिस तरीके से पता नहीं किस चीज़ का जश्न है। सो नर्व्स की गेम होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा पाकिस्तान पे। सारे नए लड़के हैं, फर्स्ट टाइम जाएंगे इंडिया खेलने मोस्टली इनमें से।
सो क्राउड का प्रेशर हैंडल अगर कर लिया पाकिस्तान टीम ने तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे जीत के आ सकती है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया का ये वो मैच है पाकिस्तान इंडिया का जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है, जिसको स्पॉन्सर्ड या जब टेलीकास्ट किया जाता है तो उसके सबसे ज़्यादा राइट्स बेचे जाते हैं, बिकते हैं ज़्यादा। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। सेकेंडली जहाँ तक बात रहेगी हुकूमत की, देखिए आई थिंक के एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई परसेप्शन के एंड ऑफ द डे इजाज़त मिल जाएगी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। एंड लेट्स होप के इस वर्ल्ड कप में इंडिया में जो कि 2011 में वो टीम नहीं कर सकी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये टीम 2023 में वो चीज़ अचीव करेगी इंशाल्लाह। और पीसीबी के चेयरमैन का इलेक्शन ज़ाहिर है वो भी फ़िलहाल तो रुका हुआ है, तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी? और ज़का अशरफ साहब चूँकि ही इज़ द कैंडिडेट एज़ वेल, आप एक्सपीरियंस भी हैं, कैसा देखते हैं आप इस मामले को? देखिए कोर्ट के मामलात हैं वो वही बेहतर जानते हैं। आई थिंक ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक ये इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई इतना लंबा नहीं चलेगा ये। लेकिन वहाँ पर्सनली आपको क्या लगता है? आपका भी तो एक्सपीरियंस एक है, आपकी भी तो कोई विश होगी, तो आप खुद क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि जो इलेक्शंस हैं उसके बाद नॉमिनेटेड जो भी चेयरमैन आते हैं, अगर ज़का अशरफ साहब भी आते हैं वो भी अच्छा है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पहले सर्व किया हुआ, उन्हें पहले एक्सपीरियंस है। नजम सेठी साहब थे, उनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी पाकिस्तान को अच्छा सर्व किया हुआ था। सो बेसिकली देखिए ये तो डिपेंड करता है हुकूमत से हुकूमत तक, क्योंकि आपको पता है जो भी हुकूमत आती है उसका जो कैंडिडेट है वो इस सीट पर आता है। सो आई थिंक ज़का अशरफ का आना भी खुशाइंद होगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनके होते हुए टीम जो थी वो तब भी बहुत अच्छा कर रही थी। सो प्रॉबेबली लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी के जो भी है वो अच्छे डिसीजंस करें और वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी हेल्प हो। तो वहाब एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को किस तरह देखते हैं आप? क्या इस तरह से गिव अप कर देना चाहिए था कि ऑप्शन दे दी जाए, या फिर अपनी जंग लड़नी चाहिए थी? इस वक्त मौजूदा हालात जब हमें ज़्यादा रिकग्निशन की ज़रूरत है, ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो क्या गिव अप कर देना चाहिए था इस तरह? देखिए रेवेन्यू हमें ज़्यादा क्रिएट होना था पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में एशिया कप क्योंकि पाकिस्तान का रहा है तो वो उसकी रेवेन्यू जो भी रेवेन्यू है वो मिलना था। खुशाइन चीज़ ये कि इवन हाइब्रिड मॉडल में अगर 4 मैच भी हमें खेलने पड़ते हैं पाकिस्तान में तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोग आएंगे, देखेंगे, इंटरेस्ट होगा, लोग एंटरटेन होंगे। और जहाँ तक रह गई इंडिया की बात देखें, अगर इंडिया एशिया कप ना खेलती तो आई डोंट थिंक एशिया कप खेलने का कोई फ़ायदा होना था पाकिस्तान को। सो इवन के ये अगर श्रीलंका भी मूव हो गया तो आई थिंक जितनी भी रेवेन्यू जनरेशन होगी वहाँ पे श्रीलंका से वो भी पाकिस्तान को ही आएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान ने उधर शिफ्ट किया, जैसे आप दुबई चले जाते हैं। सो आई थिंक वहाँ पे भी क्राउड फुल होगा, मज़ा आएगा, एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। आइडियली पूरे होने चाहिए थे, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन कि अपने मुल्क में खेलना, लड़कों को वो सपोर्ट मिलना वो ज़रूरी थी, एंड आई थिंक उसके लिए हाइब्रिड मॉडल भी ठीक है। ग्रेट। अब आते हैं जो आपने स्टेप्स लिए इन काफ़ी सारे दिनों में इन इंटरन सेटअप में। स्टेप्स तो बहुत से थे वहाब, लेकिन एक ऐसा स्टेप जो आप कह सकें, क्लेम कर सकेंगे दिस इज समथिंग आई हैव डन इट, जिसका एक इम्पैक्ट आएगा, व्हाट इज दैट वन थिंग? देखिए इम्पैक्ट देखिए क्या आता है चीज़ों पे, हम लोग डिसीजंस लेते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक जो मुझे अच्छा एक चीज़ अच्छी लगती है कि एक तो हमने इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। आज से पहले ऐसे इंसेंटिव्स नहीं दिए गए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो प्राइस बनी थी वो किसी भी बच्ची के लिए या किसी भी बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बैडमिंटन में या टेबल टेनिस में वो 15 से 20 हज़ार रुपया था टूर्नामेंट जीतने का, जब पूरा इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है या प्रोविजनल टूर्नामेंट होता है। हम लोग आए, हम लोगों ने सबसे पहले हॉकी को रिवाइव करने के लिए हॉकी की, उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ पाक व्यू का, अलीम खान साहब का, उन्होंने उसे टोटली स्पॉन्सर किया। तो वो इंसेंटिव जो थे विनिंग और लूजिंग के वो 4 मिलियन थे। उसके बाद जो अच्छा काम मुझे ऐसा लगता है वो है कि वी हैव टेकन अ स्टेप कि जिसमें हमने पिंक गेम्स करवाई, जिसमें हमने इंटर यूनिवर्सिटीज़ करवाया बच्चियों का, और हम लोगों ने उनको वो मौका फ़राहम किया, क्योंकि जब भी 2 साल बाद कोई पंजाब ये कप होता है या पंजाब गेम्स होती है सॉरी, या क्या कहते हैं जिस तरह भी नेशनल गेम्स हुई हैं कोयटा में, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको कोई सपोर्ट है इस चीज़ में
कि वो कहीं पे भी जाके स्पोर्ट्स खेले और अपने आप को वो वहाँ पर जाके उससे कुछ उनको कुछ हासिल हो, कोई उनकी गेम बेहतर हो। तो हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा पिंग गेम्स करवाई है। 5 मिलियन हमने इनाम दिया है। 15 यूनिवर्सिटीज़ थी, 1500 से ज़्यादा ऊपर ख़वातीन थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उनको 5 मिलियन के इनाम दिए। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स जो हमने लोगों ने ली हैं। अगले साल हमने इसको वुमेन इंटरनेशनल डे के साथ एफिलिएट किया है और होपफुली अगर जो भी उस वक्त होगा या अगर क्या कहते हैं जो भी उस वक्त हुकूमत होगी, आई होप कि वो इसको करवाए, क्योंकि हम लोगों ने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि इस दफ़ा 5 मिलियन था तो अगली दफ़ा हम लोग 10 मिलियन देंगे, यानी 1 करोड़ का इनाम देंगे। तो दिस इज़ हाउ वी आर टेकिंग थिंग्स अप। तो मेरा ये ख्याल है कि 50 लाख इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ, उनको देना और अगले साल इसको एक और बड़े पैमाने पर करा देना। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स जो हम लोगों ने लिए या हुकूमत ने लिए ताकि हम अपनी जो ख़वातीन हैं उनको एम्पावर कर सकें। और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हमने उनके लिए दूसरी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी, वो भी इसमें शामिल थी। वहाब, ये आपने यूनिवर्सिटी लेवल की तो बात कर दी, इनके लिए बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। इससे पहले ये चीज़ें हमने इस तरह से नहीं देखी होते हुए जो आप कर रहे हैं, तो वी रियली अप्रिशिएट। बट कम्युनिटी लेवल पे आप क्या कर रहे हैं उन इलाकों की ख़वातीन जो कि बासलाहियत हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं लेकिन उनके पास वो मौके नहीं हैं, वो कॉलेज भी नहीं जा सकती, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती, हो सकता है कि कुछ स्कूल भी ना गई हों, लेकिन वो बासलाहियत हैं और वो इस फील्ड में स्पोर्ट्स की फील्ड में वो आगे जाना चाहती हैं। उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स आप लेने का सोच रहे हैं या अभी कोई काम उस पर हो रहा है? देखिए, हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कूल ये है, ये इसमें आप ठीक कह रही हैं कि हर कोई बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर आपको पता हो कि हमने अभी समर कैंप अनाउंस किया हुआ है और हमारा समर कैंप इज़ टेकिंग प्लेस, उसमें हम लोगों की जो फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, वो 2000 रुपये 2 महीने के लिए, उसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना। अब वो 2000 में आप लोगों को तकरीबन कोई 14 डिसिप्लिन्स ऑफ गेम, यानी 14 डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने को मिल रही है, जिसमें हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस है, काठमांडू है। सो हम लोगों के पास कुछ 14 डिसिप्लिन्स है इस तरह के। अच्छा, ये सिर्फ लाहौर की हद तक हो रहा था, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ये अब जो है ये कैंप शुरू करवा दिया। ये कैंप जो है ये अंडर 8 और अंडर 14 जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए करवाया, ठीक है जी। उसको करवाने का मकसद एक ये था कि जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके पास 2 महीने या 3 महीने की जो छुट्टियां, उसमें हम एज अ पेरेंट, मैं अपनी बेटियों को मैक्सिमम ले जाता हूँ कहीं पे एंटरटेनमेंट पार्क में कि जी ऊपर चले जाएँ, किसी मॉल के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पे जाके उनको पास थोड़े से झूले दिए और दैट्स इट। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग 2 महीने इन बच्चों को और बच्चियों को अपने पास लेंगे, कोचेज़ हम प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ हम देंगे, इक्विपमेंट्स हम देंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। तो देखिए, उसमें हर तरह का बंदा आ सकता है, हर तरह का पेरेंट्स आ सकते हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसको सिर्फ 2000 रुपया 2 महीने के लिए देना है और वो ही दे कैन एक्सप्लोर, उनके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हम ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।